अगर आप लोगों को लड़कियों से बात करने में डर लगता है या किसी भी इंसान से बात करने में डर लगता है ना, तो आज की वीडियो देखने के बाद में आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लड़कों का कमेंट आता है मेरे पास और बोलते हैं भैया कि मैं लड़की से अगर बात करने जाता हूँ ना तो मेरा हाथ पैर ऐसे काँपने लगता है, धक 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 धक, दिल उल फेफड़ा ऐसे धक 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 करने लगता है। मैं उनसे बात नहीं कर पाता हूँ और लोगों से भी बात करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। और मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, क्या बोलते हैं उसको? वो नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे क्या उसको बोलते हैं यार, जो अकेले रहते हैं लोग, नर्वस क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है लड़कियों से बात करने में, लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आज मैं आपको इन चीज़ों से बाहर निकालूँगा कि लोगों से बात कैसे किया जाता है, उनका उनसे बात कैसे किया जाता है, लड़की को प्रपोज़ कैसे किया जाता है और लड़कियों से आप लोग डरे क्यों रहे हो? इतना ज़्यादा तुम्हारा शरीर काँपने क्यों लगता है लड़की जब सामने आ जाते हो? मान लो कोई लड़की है, आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो और उस लड़की को तुमको प्रपोज़ करना है और तुमको प्रपोज़ करना है और तुम प्रपोज़ नहीं जाते हो करने के लिए, वो सामने आ जाती है, उसके बाद में तुम्हारी ऐसे गाँड फट जाती है, वहीं पे धक 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 शरीर-वरीर ऐसे काँपने लगता है भैया, काँपने लगता है, उसके बाद कुछ बोल नहीं पाते हो, वहाँ से वो चले आते हो गाँड उठाए भागकर। बेइज़्ज़ती करा रहे हो यार, मेरी बेइज़्ज़ती कराओगे और क्या? और तुम लोग क्या मेरा नाम रोशन करोगे? जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर उन लोगों को अगर मैं इतना काबिल ना बना दिया ना कि वो किसी भी लड़की से अगर जाकर ऐसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट करके बात ना करने लगे ना, तो मेरा भी नाम सचिन नहीं है। आपको मैं बताऊँगा कैसे बात करेंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ एकदम, घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, तुम्हारी आँखों में आँखें डाल के मैं देख रहा हूँ। तुम ही को देख रहा हूँ, तुम ही को कह रहा हूँ मैं। समझ रहे हो? पीछे का बैकग्राउंड देखो कैसा है, उजला चमन हुआ, समझ रहे हो? बार-बार देख लो कैसे बड़ा-बड़ा बाल है, बड़ी-बड़ी दाढ़ी हो गई है। टाइम नहीं मिल रहा है बाल कटाने का तो मैं क्या करूँ? लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके अंदर साला डर नाम का जो कीड़ा हुआ है, कीड़ा घुसा हुआ है ना, इसको हमेशा-हमेशा के लिए खत्म करना है। देखो गाइज़, मुझे एक चीज़ हँसी आती है, मुझे हँसी क्यों आती है गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे हँसी क्यों आती है। पहले मेरी भी गाँड फटती थी आप लोगों की, किसी भी लड़की से या लड़के से बात करने में ना मेरा भी शरीर से लात-तोड़, हाथ-वाथ ना काँपने लगता था, धक, धक, धक काँपने लगता था। मैं बात ही नहीं कर पाता था, किसी भी इंसान से बात नहीं कर पाता था। समझ रहे हो? किसी भी इंसान से बात नहीं कर पाता था, यहाँ तक कि मैं अगर अपना बाल कटाने जाता था ना, तो अपने काका को लेके जाता था। काका को लेके जाता था और वहाँ पे जाने के बाद में ना ऐसे बैठे रहता था वहाँ पर, वो जैसे डिज़ाइन मर्ज़ी के वैसे काट देता था, मैं उससे बोलता भी नहीं था, कैसे काटना है, कैसे नहीं काटना है, वैसे काट देता था। और उसके बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि वो नौवा साला जो नौवा है, उसने बोला कि ये इतना बड़ा हो गया है, मैं 20 साल का हो गया था गाइज़ उस वक़्त। सोचो मैं कितना ज़्यादा डरता था लोगों से बात करने में, 20 साल का हो गया था। अब वो नौवा साला बोलता है कि इतना बड़ा हो गया है, खुद आकर बाल नहीं कटा सकता। इतना बड़ा हो गया है, खुद आकर बाल नहीं कटा सकता। आप सोचो मेरी कितनी ज़्यादा बेइज़्ज़ती वहाँ पर हुई होगी, समझ रहे हो? कितनी ज़्यादा बेइज़्ज़ती हुई होगी। अपने आप को सोचो, मुझे इतना ज़्यादा शर्म आया कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ 20 साल का और मैं साला बाल कटाने नहीं जा पा रहा हूँ। क्या ज़िंदगी हो गई है साला। लड़कियों से बात करने से क्या, मैं कम से कम इतनी ही दूर से भागता था। लड़की अगर मैं देख लेता था ना, अगर सामने से लड़की आ रही देख लेता था ना, तो ऐसे निगाहें नीचे कर लेता था, नीचे मुड़ी करने के बाद में ऐसे जाता था, जब तक वो लड़की मुझसे कम से कम 1 किलोमीटर दूर नहीं चली जाती तब तक मैं अपनी निगाहें ऊपर नहीं करता था। सोचो मैं कितना ज़्यादा अंदर से मतलब डरता था लोगों से बात करने में, किसी से बात नहीं करता, बहुत बेइज़्ज़ती होती थी। बाल कटाने बहुत मुश्किल से मैं बाल कटाने उस दुकान को ही छोड़ दिया मैं। यानी कि मुझे वो बंदा जब बोला कि इतना बड़ा हो गया बाल नहीं कटा सकता अपना आकर, तो मैं उसको दुकान ही से छोड़ दिया। उसके बाद मेरे काका को नहीं लेकर जाता था। मैं एक जगह बाल कटाने जाता था, बुढ़ऊ-बुढ़ऊ थे, बड़ा-बड़ा दाँत ऐसे करके वो काटते थे। उनके पास जब जाता था ना, तो वो मेरा बाल ऐसा काट देते थे कि साला इतना गुस्सा आता था, मन करता था पैसा ही ना दूँ। वो जानते थे, बोलते थे तुम पढ़इया लड़के हो और तुम्हारा बाल ऐसे बड़ा-बड़ा मत रखो। वो भैया भुंजा कर देते, एकदम छोटा-छोटा सा एकदम बना देते थे, इतना गुस्सा आता था, फिर उनके यहाँ बाल ही नहीं कटाने जाता था। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ था? आपको मैं बताना चाहूँगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, मैं इतना लोगों से डरता क्यों था, लड़कियों से डरता क्यों था, बात करने में लोगों से बात करने में क्यों डरता था? देखो मेरे घर वाले जो थे, मुझे घर से बाहर कहीं जाने भी नहीं देते थे, मतलब कहीं पे जाने-आने देते नहीं थे, जिसकी वजह से मैं अकेले रहता था, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया था।
यानी कि लोगों से बात करने में मुझे डर लगने लगा था। क्यों लगने लगा था? क्योंकि मैं घर से बाहर जाने ही नहीं देते थे, बोलते थे कि तुम जाओगे तो हेरा जाओगे, समझ रहे हो? मैं ऐसे 10वीं तक मैं ऐसे पढ़ा था, ऐसे मतलब ऐसे ही था। कहीं पर नहीं आने-जाने तक कहीं पर भी नहीं जाने देते, जिससे मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गया था। मैं लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा डर लगता था, गाँड फटती थी। मैं बेइज़्ज़ती अपनी नहीं करना हूँ गाइज़, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को जो-जो मैंने लाइफ़ में किया है। एक बार मैं बताऊँ मेरी बेइज़्ज़ती इतनी हो गई थी ना, जब तुम्हारी लाइफ़ में बेइज़्ज़ती होगी ना, तभी तुम लोग आगे जाओगे। बेइज़्ज़ती से कभी मत डरना कि किसी लड़की को प्रपोज़ कर दिया, वो लड़की रिजेक्ट कर दी है, अब तो मेरी इज़्ज़त क्या रह गई? कभी भी मत सोचना, मैं तो बोलता हूँ 4-5 लड़की को प्रपोज़ करो, सारा रिजेक्शन मिले, सारा ईगो हर्ट होगा तो तुम उस चीज़ में मुकाम हासिल करोगे, समझ रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, पहले मेरा शटरिंग वाला काम है, तो मैं पहले उसमें जाता नहीं था, मुझे डर लगता था लोगों से बात करने में, वहाँ पे जाऊँगा तो ये लोग बहुत वहाँ पर बिगड़ते भी हैं। वहाँ पे जाता था ना तो बहुत बेइज़्ज़ती होती थी मेरा, क्योंकि मैं काम उल्टा-सीधा करता था, साला दिमाग लगता था नहीं, उसमें लगता नहीं था, काम बहुत उल्टा-सीधा करता था। उसके बाद में फिर एक दिन ऐसा हुआ जानते हो, लड़की-वड़की भाव तक नहीं देती थी, मेरा हुलिया ऐसा बना के रखता था कि मुझे लड़की क्या, कोई भी पसंद करने वाला नहीं था, मुझे कोई भी नहीं पसंद करता था। उसके बाद में मैंने अपने ऊपर जो काम किया ना, जो काम किया भाई साहब ना साइकोलॉजी ये वो लौड़ा-लेसी इतना सीखा ना, कि अब लोगों की गाँड फाड़ देता हूँ मैं। समझ रहे हो? अब मुझे किसी से बात करने में डर नहीं लगता, कितनी भी बड़ी हस्ती हो सबसे बात कर लेता हूँ, आँख में ऐसे आँखें डाल के बात करता हूँ। अब मेरी बात कान खोल के सुनना, आप लोग को डरना नहीं है। वो कहीं का मिनिस्टर नहीं है कि तुमको खा जाएगा। वो लील शेर नहीं है तुमको चबा जाएगा, समझ रहे हो? आँखें में आँखें डाल के बात करो। आँखें में आँखें डाल के बात तब कर पाओगे जब तुम्हारे अंदर एनर्जी रहेगी। लोगों से बात करोगे, रिजेक्ट मिलेगा, रिएक्शन जितना ज़्यादा तुमको रिजेक्शन मिलेगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा ईगो हटेगा, उतना ज़्यादा अपने आप पर इम्प्रूव करोगे। समझ रहे हो? मुझे साला बाल कटाने में शर्म आती थी, बाल मेरा भुंजा कर देता था, तो मुझे बोल नहीं पाता था, मजबूरन पैसा देकर आता था। समझ रहे हो? अब तो लड़कियाँ-वड़कियाँ नॉर्मली बात है, इनसे तो जाकर कोई भी लड़की हो, मैं कोई भी लड़की हो, आई कॉन्टैक्ट से जाकर बात कर लेता हूँ, कोई भी गाँड नहीं फटती मेरी। पहले लेकिन फटती थी भैया, ऐसे नीचे मुड़ी करके निकल जाता था, भैया कहाँ गया मैं पता नहीं। समझ रहे हो? आम खा लूँ? भूख लगी बहुत तेज़ यार। इसीलिए क्या होता है, जब आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हो, किसी लड़की को प्रपोज़ करना चाहते हो लेकिन हिम्मत नहीं होती है, डर होता है तुम्हारे अंदर और किसी से बात करने में, कोई चीज़ डील रखने में, अगर आप लोग दोस्त के बीच में रहते हो, तुम्हारा मज़ाक उड़ा लेते हैं, बोल नहीं पाते हो तुम लोग उनके बीच में, दब के रहना पड़ता है। पहले मेरे दोस्त लोग मेरी बहुत बुली करते थे, बहुत चिढ़ाते थे मुझे, बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे और वो जब बोलने लगते थे, मैं दब जाता था। मैं डरता था उन लोगों से। लेकिन अब वो है, मैं बोलता हूँ, वो लोग मुझसे डरते हैं। समझ रहे हो? नहीं ये पेल देगा। समझ रहे हो? अपने आप पर इतना काम करो यार। ये देखो होता क्या है, एक हार्मोन होता है, तो इसको बोलते हैं टेस्टोरेन। अगर आपका टेस्टोरेन बहुत ज़्यादा हाई है, समझ रहे हो? हाई है तो आप लोग किसी को नहीं छेड़ोगे, किसी को भी नहीं छेड़ोगे, मार-पीट सब कर लोगे। लेकिन अगर ये चीज़ वीक है ना, तुम हर एक चीज़ से डरोगे। लड़की को प्रपोज़ करना हो, उससे बात करना हो, डरोगे। बिज़नेस करना हो, वहाँ पे भी डरोगे। समझ रहे हो? हर एक जगह डरोगे। मैं तो अभी के टाइम दुकान पे जाता हूँ, कहीं से बात करता हूँ, डायरेक्ट बात बोलता हूँ मैं। बोलता हूँ बिज़नेस मुझे मुझे बिज़नेस करना है, तो लोगों के लिए मुझे डर, यहाँ पर जो डर नाम का चीज़ होता है, ये उनको हटाना है, तो मैं जाता हूँ दुकान पे, किसी से बात करता हूँ यार, अकेले में चला जाता हूँ, किसी को डर नहीं, किसी को लेकर नहीं जाता। अभी मुझे गाँव में बाहर इतना लोग पहचानते हैं, बाइक निकलवाना हो तब भी मुझे पूछा जाता है। वहाँ पे जाता हूँ, बाइक की जो एजेंसी होती है, वहाँ पे सारे लोग से मैं बात करता हूँ, अच्छे तरीके से बात करता हूँ, आँख में आँख डाल के बात करता हूँ, वो लोग मुझसे डरते हैं। आई कॉन्टैक्ट मिला ही नहीं पाते हैं। नज़र ऐसे-ऐसे करेंगे मुझसे बात करने के लिए। समझ रहे हो? इतना ऑरा होना चाहिए तुम्हारा, इतना खतरनाक टेस्टोरेन होना चाहिए तुम्हारा कि आप जिससे बात कर रहे हो, लड़की हो या लड़का हो, किससे बात कर रहे हो, आँखें में आँखें डाल के बात करो साला, वो तुम्हें खा जाना चाहिए। यानी तुम उसको खा जाओ साला, वो तुम्हारे आगे डरे, तुमको डरना चाहिए। मतलब तुमसे वो डरे, समझ रहे हो? और आप लोग अगर प्यार कर रहे हो किसी लड़की से, तो वो तुमसे डर, उसके अंदर डर बना के रखो। तुम्हारे अंदर डर होना चाहिए, उसके अंदर डर होना चाहिए गाइस, तुम्हारे अंदर नहीं है। अभी चीज़ करने के लिए, समझ टेस्टोरेंट बढ़ाने के लिए तुमको सुबह-शाम
एक्सरसाइज करना, पुशअप मारना, दंड बैठक मारना और खान-पान पर ज़्यादा ध्यान देना है। जो बाहर की चीज़ें खाती है सब बंद कर दो। चाउमीन हो गया, मोमोज़ हो गया, फिंगर हो गया, अकड़म-बकड़म जो जो चीज़ शरीर में नहीं लगता वो चीज़ नहीं खाना है। फिर देखो तुम्हारा टेस्टोरेंट कैसे बढ़ता है। हमारे चैनल से जुड़े रहोगे ना तो तुम्हारे अंदर इतना खतरनाक ऑरा भर दूँगा ना कि तुम लोग सबकी गाँड फाड़ दोगे। समझ रहे हो? सबकी फाड़ दोगे यार। लड़की हो, लड़का हो, कैसी भी हो, कितने बड़े लोग हों, बात करने में शर्माओगे नहीं। तुरंत बिज़नेस की बात करोगे, डील करोगे और डील क्लोज़ भी करोगे। समझ रहे हो? जैसे मैं आँख में आँख डाल के अभी लोग बहुत सारे लोग डरते होंगे, कैमरा से बात करने में डरते होंगे, वीडियो बनाने में डरते होंगे, लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ बिना रुके मैं बोल रहा हूँ, कोई भी कट नहीं लगाएगा, कोई भी कट नहीं लगाऊँगा, ऐसा ही वीडियो अपलोड हो जाएगा। समझ रहे हो? कोई भी डर नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आँखें में डाल के आँखें बात कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग शर्माएँगे, वीडियो बनाने में बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, वीडियो चालू करेंगे, पहले देखेंगे कि चेहरा कैसा आ रहा है, कैसा मैं तो भूत है बना हूँ, साला खुद ही भूत बना हूँ। समझ रहे? आम भी खा रहा हूँ इसमें। समझ रहे हो कैसे दिख रहा हूँ मैं? कैसा दिख रहा हूँ? समझ रहे हो? पहले शुरुआत में ऐसा नहीं था। 2, 3, 4 साल तक मैं वीडियो बनाना था बनाता लेकिन डिलीट कर देता। बना ही नहीं पाता। पहले देखता मेरा चेहरा कैसा है, लोग देखेंगे, क्या कमेंट करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसा है, कैसा नहीं। लेकिन अब घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो मुझे सब चीज़ें पता है। डरना नहीं चाहिए दोस्त। टेस्टोरेंट बढ़ा लो, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और लड़की को प्रपोज़ करना हो, जाके प्रपोज़ कर दो। आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। तुम जाओ सबसे पहले जिस लड़की से प्यार करते हो, टाइम बर्बाद मत करो। टाइम देखो, मेरे वीडियो में टाइम का कीमत बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो? जिस लड़की को तुम प्रपोज़ करने में 1 साल, 2 साल लगाओगे ना और बीच में कोई तीसरा आकर आएगा, वो बोल देगा और वो लेकर चला जाएगा, तुम रोते रहना। इसलिए जाओ, टाइम बर्बाद मत करो, उसको पसंद करते हो जाकर बोलो। बोलने के बाद में बोलो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बताओ हाँ या ना। अगर बोलती है ना तो वहाँ से चले जाओ, दोबारा उसके पीछे पलट के देखना मत और ऐसी साइकोलॉजी यूज़ होगी उसके ऊपर कि वो तुम्हारे पीछे पागल-पागल की तरह भागेगी। पागलों की तरह भागेगा। गाइज़ आने वाली वीडियो में मैं साइकोलॉजी बताऊँगा कैसे भागेगी। ये इसका भी साइकोलॉजी है गाइज़। टाइम बर्बाद मत करो। जाना है रिलेशनशिप में, रिजेक्ट करती है, आपको रिजेक्शन झेलना आना चाहिए। जितना ज़्यादा झेलोगे उतना ज़्यादा मजबूत बन जाओगे। मैं तो बहुत सारा मजबूत हूँ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे बात कर रहा हूँ, पीछे बैकग्राउंड देख रहा हो? करिया चेहरा करिया-करिया दिखा रहा है। फ़र्क नहीं पड़ता है यार। तुम रिजेक्शन पाओगे, मजबूत बनोगे। समझ रहे हो? जब लड़कियों से बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि आखिर लड़कियों से बात कैसे किया डील कैसे किया जाता है। बड़े-बड़े लोगों के साथ बैठोगे, तुमको बात बिज़नेस के बारे में पता लगेगा कि बिज़नेस कैसा होता है, कैसे किया जाता है। समझ रहे हो? तुम यही लौंडे के पीछे बैठोगे जो साला अपना लाइफ़ में खुद ही नहीं कुछ कर रहा है, तो आपकी लाइफ़ कैसे इम्प्रूव होगी, ये बताओ? हमारा वीडियो देखते रहोगे, तुम्हारा देखो कैसे तुम चेंज होते चले जाओगे, बदलते हुए चले जाओगे, मैं आपको अपनी तरह बना लूँगा। अपनी तरह बना लूँगा, उसके बाद में देखो तुम्हारा लोग कैसी इज़्ज़त करते हैं और लोगों से बात करने में कभी भी नहीं डराओगे। कितना भैया अभी पुलिस-वुलिस आ जाए ना, लोगों की गाँड फट जाती है उनसे बात करने में, ऐसे हकबकाने लगते हैं, डरने लगते हैं उनसे कि नहीं सर ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं होता। पहले मैं भी बहुत डरता था, लेकिन अब डरता नहीं, संगत का असर होता है ना गाइस। जैसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता चला जाएगा वैसे तुम्हारा एक राज की मैं बात बताऊँ, मैं सेटिंग वाला काम करता हूँ, ये मेरे बुआ का सेटिंग लगाना था और उसमें विवाद था साला। उसमें विवाद था, पुलिस मतलब जैसे मैं काम लगाता था वैसे पुलिस आ जाती थी, पकड़ के लेके जाती थी। मेरे घर वाले बोले कि सचिन इसको मत मतलब पुलिस के सामने इसको मत लेकर जाना। मैं बोला साला कहे कि मुझे पढ़ाई-लिखाई मुझे कौन-सी सरकारी नौकरी लेनी है जिससे मुझे थाने नहीं जाना है। मैं वहाँ पे साला कहें आत्म मचा दिया था। उसके बाद में वहाँ पर पुलिस लोग लेके गए मुझे। लाने के बाद वहाँ पर इल्ली-बिल्ली बता के वहाँ पर चला आया। मैं मुझे इल्ली-बिल्ली मैंने बता के वहाँ पे चला आया। आने के बाद साला वो ऐसा फँसा था उसमें कि कोई काम वहाँ पर करने वाला राज़ी नहीं था। लेकिन करने के बाद में सारा चीज़ काम समेट दिया, किसी से डरता नहीं हूँ। समेट दिया, समेटने के बाद में पुलिस थाने खुद ही गया मैं, चौकी पे खुद ही गया। उसके बाद में वहाँ पर ला के कुर्सी दिए मुझे बैठने के लिए। बैठने के बाद में अब बोलते हैं, अच्छा एक बात बताओ, मतलब वो लोग बोलते थे, एक बात बताओ उसमें मेरा नाम लेकर, सचिन एक बात बताओ कि तुम लोग यार ढाल दिए लिंटर, मतलब वो
सोच लो 5-5 मिनट में वहाँ पे पुलिस आ रही थी उस लिंटर को रोकने के लिए। लेकिन मेरी भी जिद थी कि डालूँगा साला, कैसे नहीं पड़ेगा, डलेगा। रात में डाला था लिंटर 12 बजे लगभग। तो वहाँ पे बोले, वो आकर बोले कि अच्छा ये बता सचिन, तुमको डर नहीं लग रहा था ये चीज़ करने में? तुम लोग, सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा निगरघट हो, जिसको जिद्दी बोलते हैं। इतनी बार आने के बावजूद भी तुम लोग लिंटर डाल दिए। अब सोच रहे हो मैं वहाँ पर बैठ के उनके सामने आए आँख में डाल के, आँखें डाल के बात मैं कर रहा हूँ साला, और मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे किए, तुम्हारे अंदर डर नहीं आया? मैंने वहाँ बोला क्या इसमें क्या चीज़ डर, बस डालना था। तो वो चीज़ उनको एक चीज़ डाउट था कि आखिर जितनी बार वो जा रहे थे वहाँ पर लोग चेंज हो जा रहे थे। शटरिंग में होता क्या है कि शटरिंग लगाने वाले अलग होते हैं, जाल बांधने वाले अलग होते हैं, लिंटर डालने वाले अलग होते हैं। तो उनके मन में डाउट था, पूछे सचिन, अच्छा ये बता मैं जितनी बार जा रहा था पर लोग क्यों चेंज हो जा रहे थे? तो मैंने उनको समझाया, बताया। कहे तभी तो मैं बोला, कहे बोलो पैसा दिला देता तो चला जाता। हम कहे यार अच्छा एक बात बताओ भैया, बात करने का तरीका होना चाहिए। मैंने बोला कि अच्छा एक बात बताओ भैया, अगर आपका वो दीदी का घर होता और ऐसा फंसा होता तो आप लोग क्या करते? जी जान नहीं लगा देते उस लिंटर को डालने के लिए? बोले हाँ, लगा तो देते। तो मैंने बोला तो मेरी बुआ का घर है तो मैं लोग नहीं लगाऊंगा? फंसा हुआ है तो पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा है तो फंसा हुआ तो मैं नहीं लगाऊंगा? बोले तो बात तो सही है। वहाँ पे बात करने का ट्रिक, तरीका होना चाहिए, समझ रहे हो? ये डरने से कुछ नहीं होगा, बात करना चाहिए। अगर आप लोग अच्छे से बात करते हो ना तो वही इंसान डर जाएगा कि ये कैसे इतना खतरनाक कैसे बात कर रहा है, कैसे बात कर ले रहा है। एक बात और बताता हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, 1 साल तक मैं घर से बाहर, मेरे घर वाले नहीं जाने देते थे क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि ये कुछ ना कुछ कर देगा। तो 1 साल बाद मेरे दोस्त लोग गुजरात में रहते थे, तो वो आए तो मुझे लेकर गए हमारे यहाँ अमेठी है, वहाँ पे घूमने के लिए गए। तो वहाँ पर मतलब आने रहा था, एक पुल था, वहीं पे बैठ गए थे। और बैठने के बाद में बोला कि मैंने बोला कि हवा चल रही है, यहाँ पर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद चलते हैं। लॉन्ग वीडियो हो रही है गाइस, बात करने में मज़ा आता है इसलिए लॉन्ग हो जा रही है। आप लोग जहाँ तक वीडियो देखना देखना, नहीं तो आप लोग चले जाना। लेकिन कुछ लोग होंगे जो यहाँ तक वीडियो देखेंगे। अब मैं वहाँ पर पुलिया पे बैठा था, 3 लोग थे। अब एक जो बंदा मेरा भाई था वो बहुत ज़्यादा मतलब डरता था, मतलब उसको यही चीज़ मैं सिखा ही रहा था कि पुलिस हो या कोई भी चीज़ हो, डरो मत, उनसे बात करो, आँखें में आँख डाल के बात करो, डरो मत। तो वो बोल रहा है मैं डरता नहीं हूँ, मैं भी बात कर लेता हूँ। और वहीं पे 2 पुलिस आ जाती है और सब लोगों का बार इतना भयंकर, बड़ी-बड़ी दाढ़ी, बड़ी-बड़ी बाल रखाए थे, जैसे आतंकवादी दिख रहे थे तीनों लोग। हम और जितने थे सब दिख रहे थे। तो वहाँ पर 2 लोग पुलिस आते हैं, पहले तो चले जाते हैं, बोलते नहीं, कुछ नहीं बोलते, चले जाते हैं। वापिस आते हैं ना, अब उनको गए हुए कब 2 घंटे बाद वापिस आते हैं, तब भी वहीं पर मैं मिलता हूँ। अब वहाँ पर खड़ी कर देते हैं। तो जानते हो कैसे बात करते हैं? बोलते हैं, "क्यों? क्या हो रहा है यहाँ पे?" ऐसे बोलते हैं, "क्या हो रहा है?" तो मेरा जो दोस्त है वो हकबका जाता है, वो बोलने लगता है, हकबका जाता है, बोलता है कि यहाँ पे काम चल रहा था, तो यहाँ पे बोले थोड़ा हवा ले लिया। बोला कितनी देर गया था? अब ये जो मेरा दूसरा दोस्त है उससे पूछता है तो बोलता है कि कहाँ के रहने वाले हो? मतलब पूछता है, मतलब पुलिस पूछती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो? तो मेरा दोस्त बोलता है कि हकबका के, बोलता है यहाँ है थौरा से, फिर बोलता है पिंडोरिया। तो वो बोलता है कि यहाँ से काफ़ी दूर है पिंडोरिया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मैं वहाँ पे बोलता हूँ, मैं वहाँ पे प्यार से बोलता हूँ, भैया यहाँ पे काम लगा था, वहाँ पे काम लगा था तो वहाँ से मैं मतलब छुट्टी हुई थी तो यहाँ पे थोड़ा हवा लेने के लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा, हवा लेने के लिए बैठे थे। तो वहाँ पे बोलता है कि चलो ठीक है लेकिन जाओ, भागो यहाँ से, काम पे जाओ और यहाँ पे मत बैठो, यहाँ पे पता है ना कि अभी चोरी-चमारी कितनी हो रही है ना? किसकी ज़िम्मेदारी होगी? मैंने बोला ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चला गया, बात खत्म वहाँ से। बात करने का तरीका होना चाहिए। अगर तुम वहीं पर हकबका जाते हो, तुमको हल्का लिया जाएगा और तुमसे पैसे भी माँग लिया जाएगा और तुम डर के मारे दे दोगे। इसलिए बात करने का तरीका आना चाहिए, कैसे बात किया जाता है लोगों से, बात करने का तरीका सीखो और मेरी वीडियो देखते रहोगे तो सीख जाओगे। बस ब बस गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी वीडियो ऐसे ही लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना।